श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों। जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले तो मेरे प्यारे भाई बहनों को नाग पंचमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज हम सभी लोग नाग पंचमी के अवसर पर करने वाले कुछ ऐसे उपायों की बात करेंगे जिससे जाने अनजाने में यदि हमारे घर में सर्प या फिर और कोई जीव आ जाता है तो उससे हम उसे बिना हानि पहुंचाए कैसे सुरक्षा कर सकते हैं, उसकी बात करेंगे। साथ ही में नाग पंचमी के दिन करने वाले कुछ उपायों की भी बात करेंगे। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और एक एक करके तीनों उपायों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले ही बात करते कि यदि कोई जीव परेशान हो या उसे हम परेशान ना करें, हमारे द्वारा उसे कोई परेशानी ना हो पाए, इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, एक चुटकी काला तिल लेना है। ठीक है मित्रों, गिनती मत करिएगा, एक चुटकी के अंदर जितने भी काले तिल आए आप उन्हें ले लीजिएगा। और इसको लेने के बाद में आज हम सभी लोग लेंगे समी का पत्ता। लेकिन समी का पत्ता हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, पर जब आज हम इस उपाय को करेंगे तो सबसे पहले तो या तो 3 समी के पत्ते या 5, 7, 9 इस आंकड़े में आपको लेना है। और ले करके आपको एक चुटकी जो काला तिल लिया है उसे लेंगे, तीनों समी के पत्ते को लेंगे और पहुंच जाएंगे अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान शंकर के शिवलिंग के पास। यहाँ पर इस उपाय को मैं समझाने का प्रयास करती हूँ, आप लोग समझिएगा। सबसे पहले जो आप लोगों ने समी का पत्ता लिया आपने समी का पत्ता है, लेकिन महादेव जी से यही कहेंगे, हे महादेव जी, मैं समी वृक्ष का पत्ता, क्या कहेंगे, समी वृक्ष का पत्ता यहाँ पर अपने जीवन में, यानी कोई जीव यदि गलती से आपके घर में प्रवेश कर जाता है उसे बिना हानि पहुँचाए आप उसे इसलिए समर्पित कर रहे हैं कि यदि हमसे जाने अनजाने में भी कोई आपसे गलती हो जाए, उस जीव को नुकसान पहुंचाए, तो ऐसा आपको पाप ना लगे और उस जीव की हत्या ना हो या और कोई भी दोष ना लगे, ऐसी कामना करते हुए आप लोग इस नाग पंचमी के दिन समी के पत्ते को महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। इसके बाद में जो काला तिल लिया था उसे भी समर्पित कर देंगे और अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कहने के बाद में एक समी का पत्ता तथा 7 काले तिल गिन करके, ठीक है, एक समी का पत्ता और 11 काले तिल गिन करके आप उस महादेव जी के शिवलिंग से उठा लीजिएगा। और जाते जाते महादेव जी से यही निवेदन करेंगे कि महादेव जी, यदि आपके घर में कोई गलती से भी जीव घुस गया है तो आपसे कोई पाप ना हो और उसकी जान ना जाए। इसके बाद अपने घर पे आएंगे, अपने हथेली में उस समी के पत्ते को और 11 काले के तिल के दाने को रख करके पूरे घर में घुमाना है। घुमाने के बाद में आपके घर का जो मुख्य दरवाज़ा है वहाँ पर जाएंगे और जो आसपास आपको मिट्टी रहती है उस मिट्टी में उस पत्ते को और काले तिल को दबाना है। लेकिन दबाएंगे किस नाम से मित्रों? तो नाग पंचमी का दिन है तो आस्तिक मुनि के नाम से, मैं नाम फिर से बता रही हूँ मित्रों, आस्तिक मुनि के नाम से आपको काले तिल और समी के पत्ते को मिट्टी में दबा करके अपने घर में यदि कोई जीव आ जाए उससे रक्षा का निवेदन करते हुए आप लोग इस नाग पंचमी के दिन ज़रूर करिएगा। कोई अगर सर्प आया है, उससे दोष होने वाला है, या कोई और विषैला जीव आपके घर में प्रवेश कर जाता है, क्योंकि सावन में जीव बहुत ज़्यादा बाहर घूमते रहते हैं तो इनसे आप ज़्यादा संभावना रहती। ठीक है मित्रों, इस तरीके से पहला उपाय करिएगा। दूसरा उपाय करेंगे यहाँ पर हम सभी लोग, जिसके लिए आप लोगों को लेना है एक धतूरा। ठीक है मित्रों, एक धतूरा लेंगे, ज़्यादा नहीं लेना। आपके जीवन में कष्ट कोई भी हो, धन संबंधी, नौकरी संबंधी, बीमारी संबंधी कोई भी कष्ट हो, आपको एक धतूरा लेना है। इसके बाद में 3 काली मिर्च लेनी है, साबुत। काली मिर्च कहीं से खंडित ना हो, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। 3 साबुत काली मिर्च लेंगे, एक धतूरा लेंगे और इसके बाद तांबे का एक कलश तैयार करेंगे मित्रों, जिसमें आप लोग अपने घर का शुद्ध जल और गंगा जल ज़रूर लीजिएगा मित्रों। क्योंकि नाग पंचमी का अवसर है, महादेव जी, आप सभी लोग जानते हैं कि जो सर्प देवता हमारे नाग देवता होते हैं वह कौन है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो महादेव जी को आपको प्रसन्न करना है, नाग पंचमी में कोई दोष ना लगे, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इन सभी चीज़ों को लेकर के पहुंच जाना महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर। जो धतूरा लिया है उसे अपने जीवन के विषैले कष्टों को, विष को दूर करने का निवेदन करते हुए आपको सबसे पहले उस धतूरे को महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है और उस कलश के जल को धीरे धीरे चढ़ाइएगा। अगर आपने तेज़ी से चढ़ा दिया तो धतूरा तुरंत ज़मीन पे गिर जाएगा, आप उपाय भी पूरा नहीं कर पाएंगे। एकदम स्लो मोशन में आपको जल चढ़ाना है और महादेव जी से एक ही निवेदन करना है कि आपके जीवन में जो भी विषैले दुख हैं, परेशानियाँ हैं, कष्ट हैं, उनका काट करें महादेव जी, उसके लिए आपको रास्ता दिखाएं। आप अपना निवेदन करने के बाद में महादेव जी का आशीर्वाद लेंगे, उनसे
विनती आराधना करेंगे और फिर से आपको आस्तिक मुनि का नाम लेते हुए जो 3 आपने काली मिर्च ली है उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित कर देंगे। ठीक है मित्रों, काली मिर्च चढ़ाते समय आपको माता से यही निवेदन करना है कि हे माता रानी, हमारे जीवन के कष्ट से आप हमें उबारें, उनका आपको मार्ग दिखाएं। तो इस तरीके से दोनों उपाय करेंगे। तीसरा उपाय यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं, किसके लिए इसकी हम बात करेंगे वीडियो में आगे, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से एक ही निवेदन है, जो लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहा है, मेरे चैनल पे पहली बार आया है, वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मित्रों, जो हम लोग आज तीसरा और अंतिम उपाय करने वाले हैं इस नाग पंचमी के अवसर पर, वह है आपके जीवन से रोग बीमारी को दूर करने का उपाय। इसके लिए स्क्रीन पर आप लोगों को इत्र दिख रहा होगा, आपको ऐसे ही कोई इत्र, पूजा वाला इत्र लेना है, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। साथ ही में नाग पंचमी का दिन है तो एक बेलपत्र तो लेना बनता है, क्योंकि महादेव जी को प्रसन्न करने का हम कोई भी अवसर बिल्कुल भी जाने नहीं देंगे। उस इत्र को लेकर के इस बेलपत्र पे आपको थोड़ा थोड़ा छिड़काव करके अच्छे से लेपन कर लीजिएगा। बेलपत्र के तीनों पत्तों पर लेपन करने के बाद में 1 लोटा तांबे का कलश तैयार करेंगे, अपने घर का तांबे का कलश, जिसमें आप लोग अपने घर का शुद्ध जल लेंगे और गंगा जल डालना मत भूलिएगा, क्योंकि नाग पंचमी का दिन है। इसके बाद इन चीज़ों को लेकर के अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान शंकर के शिवलिंग के पास जाएंगे। मित्रों, बस एक ही निवेदन, एक ही विनती करना है महादेव जी से। बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करेंगे, दोनों हाथ जोड़कर बैठ जाएंगे कि हे महादेव जी, मेरे घर में मेरे इष्ट व्यक्ति का उसका नाम और गोत्र बोलेंगे। यह बीमारी है, ऐसी बीमारी है जिसके लिए आप बहुत प्रयास कर रहे हैं, मगर वो बीमारी दूर ही नहीं हो रही है। ऐसा निवेदन करेंगे, उसका व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल कर के हे महादेव जी, इस नाग पंचमी के अवसर पर ठीक हो जाए, पहले जैसा स्वस्थ हो जाए और उसका रोग बीमारी सदा सदा के लिए दूर हो जाए। और लास्ट में जाते जाते आपने जो 1 लोटा जल लिया है उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। मित्रों, इस नाग पंचमी के दिन महादेव जी आपको ज़रूर कोई न कोई रास्ता दिखाएंगे, आपको निराश नहीं छोड़ेंगे। तो मित्रों, तीनों उपायों को समझ लिया है, जान लिया है, अब इन्हें ज़रूर करिएगा। यदि कोई संशय हो, कोई भी आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।